अब बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है। ये बात उन लाखों स्टूडेंट्स की है जिन्होंने सालों तक दिन रात मेहनत की और अपने सपनों को एक एग्जाम के भरोसे रख दिया, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल हमारी भी बारी आएगी। जब किसी नेशनल लेवल एग्जाम पर सवाल उठते हैं तो बात सिर्फ एक पेपर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ग्रुप्स सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अथॉरिटीज का कहना है कि एलिगेशंस की जांच की जा रही है और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ एक एग्जाम का नहीं बल्कि हर उस स्टूडेंट का है जो चाहता है कि उसकी मेहनत का फैसला सिर्फ उसकी मेहनत से हो, ना किसी लीक से और ना ही किसी इरेगुलरिटी से। आइए अब समझ लेते हैं कि पेपर एक्चुअली में लीक कैसे होते हैं। हर बार जब कोई बड़ा एग्जाम होता है और पेपर लीक की न्यूज आती है तो हम सबके मन में एक ही सवाल आता है, यार पेपर लीक होता कैसे है? क्या कोई हैकर सिस्टम हैक कर लेता है या कोई व्हाट्सएप पर पेपर भेज देता है? रियलिटी इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहले एक्सपर्ट्स मिलकर क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फाइनल पेपर सिर्फ एक इंसान नहीं देखता। क्वेश्चन सेटर्स, मॉडरेटर्स और अथॉरिटी मिलकर फाइनल पेपर तैयार करते हैं। उसके बाद पेपर को हाईली सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस भेजा जाता है। यहाँ सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट होती है। लिमिटेड स्टाफ, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और कंट्रोल्ड एक्सेस जैसे मेजर्स यूज किए जाते हैं ताकि जितने कम लोग फाइनल पेपर देख सके उतना बेहतर हो। प्रिंटिंग के बाद क्वेश्चन पेपर्स को सील किया जाता है, फिर उन्हें बैंक वॉल्ट्स या सिक्योर स्टोरेज में रखा जाता है। इसके बाद पुलिस सिक्योरिटी और जीपीएस मॉनिटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एग्जाम सेंटर्स तक इन्हें पहुंचाया जाता है। अब सोचो, अगर इस पूरी चेन में कहीं भी सिक्योरिटी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम रिस्क में आ सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रीच किस स्टेज पर हुआ, पेपर बनने के वक्त, प्रिंटिंग के दौरान, ट्रांसपोर्ट के दौरान, स्टोरेज में या फिर एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद। पेपर लीक का मतलब सिर्फ क्वेश्चंस का बाहर आना नहीं होता। इसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट ने 3-4 साल ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई की, उसका कंपटीशन शायद किसी ऐसे इंसान के साथ हो जाएगा जिसके पास अनफेयर एडवांटेज है। इसी वजह से पेपर लीक को सिर्फ चीटिंग नहीं कहा जा सकता, ये स्टूडेंट्स के ट्रस्ट का ब्रेकडाउन है। अगर तुम ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो।